गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस, वेलकम बैक टू वेस्टिज नॉलेज। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको एक जनरल नॉलेज देने आई हूँ जो कि बहुत सारे व्यूअर्स को पता है और बहुत सारे व्यूअर्स को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो नॉलेज ज़रूर है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होगी तो हम अपने शरीर को अच्छी डाइट दे सकते हैं, राइट। हमारे शरीर में किसी चीज़ की भी डेफिशिएंसी होगी तो हम उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए खुद कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें न्यूट्रिशंस की नॉलेज नहीं है तो हम कुछ भी खा रहे हैं और कभी भी खा रहे हैं, राइट। कोई बैलेंस डाइट नहीं है। इस वजह से हमारे शरीर में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना, आपके लिए और आपकी फैमिली हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता होगा, पोषक पदार्थ के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मैं उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल वीडियो लाई हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या, कब और कैसे खाना चाहिए जो हमारी बॉडी नीड हो। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक पदार्थ हैं, सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे आप चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं, राइट। हमारी बॉडी को ये बिल्कुल नहीं पता कि आप चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं। हमारी बॉडी को सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी आप खा रहे हैं उससे हमें क्या पोषक तत्व मिल रहा है। यानी कि अगर आप चावल खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिल रहा है, वसा कितना मिल रहा है, प्रोटीन कितना मिल रहा है, तो हमारे शरीर को इसी से मतलब है। बाकी आप क्या खा रहे हैं हमारे शरीर को उससे कोई मतलब नहीं है। तो पोषक पदार्थ किस लिए ज़रूरी है? हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए। हमें इन्हीं से एनर्जी मिलती है। देखिए, पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट होते हैं। दूसरा जो शरीर का निर्माण करते हैं जैसे कि प्रोटीन और जल। कुछ पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को, जैसे विटामिन और खनिज। तो ये सभी पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में अलग अलग कामों के लिए बहुत सारे पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। तो सभी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो ये हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और इनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमें क्या मील कंज्यूम करना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोटीन की। तो इसका हमारे शरीर में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो उसे मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है और इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब जानते हैं कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो हमें मांस, मछली, अंडे, दालें, फलियां, नट्स, बीज खाने चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए एक और सॉल्यूशन है वेस्टिज का प्रोटीन पाउडर, जो कि बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपके शरीर में थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप अनाज, फल, सब्जियां, दालें, फलियां ले सकते हैं। अगला न्यूट्रिएंट्स है वसा। वसा यानी कि फैट। ये शरीर को ऊर्जा देता है, कोशिकाओं को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। फैट की बॉडी में कमी से स्किन की प्रॉब्लम होती है, हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, आपको कमज़ोरी होने लग जाती है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए आप दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं। मांस, मछली, तेल, अंडे खाने से आपकी फैट की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगला न्यूट्रिएंट्स है विटामिन्स। विटामिन ए की कमी से
रात में देखने में परेशानी होती है, आपकी स्किन की समस्याएं होने लग जाती है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको गाजर, पालक, मक्खन खाना चाहिए। इससे आपको आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। विटामिन बी 1 की कमी से थकान, कमजोरी, तांत्रिक तंत्र की समस्याएं हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, नट्स खाना शुरू कर दीजिए। विटामिन बी की कमी से बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स, आंखों में जलन होने लगती है। अगर किसी को भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो उसे उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए दूध, दही, दूध से बनी चीजें, पनीर, मक्खन, हरी सब्जियां लेना चाहिए। विटामिन सी की अगर किसी की बॉडी में कमी है तो उससे क्या आपकी बॉडी में दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपकी स्किन की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याएं होने लगेंगी। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें संतरा, आंवला, नींबू, हरी सब्जियां, फल खाने चाहिए। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी है, तो हम कहते हैं ना कि खट्टे फल खाने चाहिए, संतरे खाने चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे का आपने कहीं देखा होगा कि कईयों के चेहरे पर ना बहुत ज़्यादा दाग, छाइयाँ, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ज़्यादातर लेडीज़ के गाल पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ जाती हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्किन हो जाती है। इसका मतलब उनकी बॉडी में विटामिन सी की भी कमी है, राइट। इसकी वजह से उनकी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है उसका असर उनके फेस पर दिख रहा है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप संतरे खाइए, आंवला खाइए, नींबू खाइए, खट्टी चीज़ें थोड़ी सी खाइए। खट्टी चीज़ें मीन्स ये नहीं कि इमली खाना शुरू कर दिया, वो नहीं, लेकिन जैसे आंवला हो गया, संतरा, नींबू, हरी सब्जियां होंगी, फल जितने होंगे, आप फल जितने ज़्यादा खाएंगे उतनी आपकी स्किन पर जो छाइयाँ हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं या जितने भी आपके चेहरे पर अनइवन स्पॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, और जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं, राइट। अगला बात करते हैं खनिज यानी कि मिनरल्स। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। पोटेशियम, कैल्शियम की बात करते हैं सबसे पहले। कैल्शियम की अगर आपके शरीर में कमी है तो सबसे पहले तो आप दूध, दही, पनीर, मक्खन, हरी सब्जियां लेना स्टार्ट कर दीजिए। आजकल ना मैंने देखा है कि मतलब मोस्टली सभी के शरीर में कैल्शियम की प्रॉब्लम है, राइट। और वो क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में ना तो हम 2 गिलास दूध पी रहे हैं और ना ही आज के टाइम में दूध असली है, राइट। सब मिलावटी है, आप सभी को पता है। दही हम डेली नहीं खा सकते, खाते ही नहीं है। खा तो सकते हैं लेकिन खाते नहीं है। पनीर हम नहीं खाते, मक्खन हम नहीं खाते, और हरी सब्जियां तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमें हरी सब्जियां पसंद ही नहीं है। हमें तो सिर्फ वो पसंद है जो हमारी जुबान को पसंद है, जो टेस्टी है, फास्ट फूड, राइट। तो हमें वो नहीं खाना जो हेल्दी है, हमें वो खाना है जो हमें टेस्टी लग रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो कैल्शियम की जो कमी है ना, वो मैंने ज़्यादातर देखी है कि हर किसी में कैल्शियम की कमी है। और कैल्शियम की कमी से फिर क्या होता है, आप सभी को पता है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। कैल्शियम की कमी है तो उठ नहीं पा रहे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आप कोशिश करें, माना कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें नकली हैं, मिलावटी हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं तो कुछ तो लें, कुछ तो उसमें से आपको पोषक तत्व मिलेंगे। आप दूध लेना स्टार्ट करिए, आप दही खाइए, आप पनीर खाइए, मक्खन खाइए, हरी सब्जियां जितनी हो सके आप उतनी खाइए, राइट। अगला है आयरन। आयरन की कमी आपके शरीर में अगर है तो आप चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, राइट। उससे आपकी शरीर में जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगला है मैग्नीशियम। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो नट्स, बीज, एवोकाडो, शकरकंद, हरी सब्जियां ये ज़रूर खाइए। ये आपके शरीर में मैग्नीशियम की जो कमी है उसको फुलफिल करता है। अगला है फॉस्फोरस। अगर आपकी शरीर में फॉस्फोरस की कमी है तो चिकन, मछली, सोयाबीन, हरी सब्जियां, नट्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अगला है पोटेशियम।
अगर आपके शरीर में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए आप केले खाइए, संतरा खाइए, आंवला खाइए, हरी सब्जियां, फल जितने ज़्यादा हो सके आप उतने खाइए और अपनी डाइट में शामिल करें। अगला है पानी। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप सभी जानते हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पानी पिएं जितना हो सके। फलों का रस, सब्जियों का रस, दूध से बनी चीज़ें आप ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि आपको पता है आप पानी जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हो सकता है कि कई लोगों को पहले से पता हो और कई लोगों को ना पता हो। अगर मेरी इस वीडियो से आपको अपनी बैलेंस डाइट में कोई भी हेल्प मिलती है तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। ओके, नाउ थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।